अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। जो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर होता है वो हम उसको बोलते हैं जब हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। सो इसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम बाहर वाली जो है वो इफ कंडीशन लगाते हैं, मतलब आउटर इफ कंडीशन, एंड देन इस इफ कंडीशन के अंदर हम जो है वो दूसरी इफ कंडीशन लगाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर भी हम इसको बोलते हैं। सो नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो आउटर वाली इफ कंडीशन होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब जो बाहर वाली आउटर इफ कंडीशन इफ स्टेटमेंट होती है उसकी जो कंडीशन हो वो ट्रू हो, तो तब जो कंट्रोल है वो इनर इफ के पास जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो इफ है, अगर इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल होता है वो इनर इफ के पास नहीं जाता, वो अगले सीधा एल्स के पास चला जाता है, और जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर हम मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उस केस में अगर हमने इफ़ के अंदर जो है हमने दूसरी इफ़ लगाई हुई है, तो अगर ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो जो कंट्रोल होगा वो आगे एल्स इफ़ वाली जो स्टेटमेंट होगी उसके पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो ये काम करती है। सो अब मैं आपको एक कोड के ज़रिए समझाता हूँ कि ये इसका काम कैसे होता है। तो उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने ना एक सिंपल सा जो है वो कोड लिखा है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करके। तो उससे पहले सबसे पहले मैंने यूज़र से 3 नंबर इंटर करवाए हैं और मैं चेक करूँगा कि क्या वो 3 नंबर इक्वल हैं कि नहीं यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आउटर इफ कंडीशन लगाई कि अगर यूज़र नंबर इंटर करेगा कि वो ए और बी के इक्वल हों तो तब जो कंट्रोल हो वो इनर मतलब जो इफ है उसके बाद जाए। नहीं, अगर ये दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे तो ऑल नंबर जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो जो कंट्रोल होगा वो इस एल्स के पास जो है वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस कोड को यहाँ से रन करता हूँ, हम इसमें इनपुट दे के चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो 3 नंबर इंटर करता हूँ। सबसे पहले मैं इंटर करता हूँ 4 एंड ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 4 एंड देन सी की वैल्यू मैं कुछ और इंटर कर देता हूँ। तो मैं अब इसको इंटर दबाऊंगा तो हमें ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ये प्रिंट होगी। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रिंट हुई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू थी इंटर की थी, वो मैंने 4 और 4 इंटर की थी। ये दोनों वैल्यूज़ जो थी वो सेम थी, तो ए और बी जो है ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी आउटर इफ़ की। तो अब ये जो कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो कंट्रोल होता है वो इनर इफ़ के पास चला जाता है नेस्टिंग ऑफ जब इफ़ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब ये वाली कंडीशन चेक हुई कि ए और सी के आपस में इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन जो थी ये फॉल्स हो गई थी, तो हमें ये वाली जो स्टेटमेंट्स थी ये प्रिंट नहीं हुई। तो जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए थी वो यहाँ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई हमें, क्योंकि ये ए और सी आपस में इक्वल नहीं है। अब दूसरी बार मैं इसको रन करता हूँ और मैं तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग जो है वो एंटर करवाता हूँ, तो उस केस में हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा रन करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1 2 एंड 3। तो इस केस में हमें जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई। तो इस केस में ये हुआ कि हमारे जो ए और बी था वो इक्वल नहीं हुआ, तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, तो कंट्रोल इनर इफ़ के पास नहीं गया, डायरेक्ट एल्स के पास आ गया, तो हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई। तो इस तरह से हम जो है वो मल्टीपल नेस्टेड इफ़ एल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहे इस तरह के नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। इफ़ एल्स का एक इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये होता है कि जो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ जाती है, एंड देन उससे हमें जो अगर हमने दफ़ा कोड लिख लिया हमें दोबारा उसको खोल के अगर चेक करना कहें तो हमें जो है वो उसमें मुश्किल होगी। तो इस तरह से हम जो है वो ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि इफ़ एल्स की जो है वो नेस्टिंग की जाए। किसी केस में हमें अगर हमें करनी पड़ जाए तो हम वहाँ पे इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।